तो आई थिंक हमारे साथ साथ ये ट्रॉफी पूरे कंट्री के लिए है। जब आप कोई भी टूर्नामेंट के फाइनल्स जीतते हो और स्पेशली इंडिया, हमें हमें पता है कि हम जहाँ पर भी खेलते हैं हमें सपोर्ट अच्छा मिलता है। तो ये ऐसा ट्रॉफी जीतना पूरे टीम के लोगों को इतनी खुशी मिलती है कि हमने कुछ देश के लिए किया है और करते रहेंगे आगे तक। जब जब मौका मिलेगा हम जब भी खेलते हैं कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी मैचेस, हम कोशिश हमारी यही रहती है कि हमें मैच जीतना है। बट वो कैसे जीतना है वो प्लानिंग और उसके हिसाब से होता है। बट अगेन ये जो ट्रॉफी जीती है ये पूरे देश के लिए। वन मोर थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्मेट just to make sure that no rumors are spread moving forward. Okay guys, thank you so much. रोहित भाई, 2023 का जब 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, हम वो फाइनल जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बाद आपने 2 बैक टू बैक आईसीसी के टूर्नामेंट्स जीते। तो वहाँ से आपने फाइनल का क्या लेसन लर्न किया था कि ये 2 फाइनल में हम अनडिफिटेड जीते हैं, और अब आपने क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया एज ए कैप्टन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी देखते हैं। दो आईसीसी ट्रॉफी जीतना टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड टू गो अनडिफिटेड इज अगेन आइसिंग ऑन द केक। ऐसा टूर्नामेंट मैंने बहुत कम टीम लोग को देखा है खेलते हुए जो अनडिफिटेड दोनों टूर्नामेंट जाके जीते। हमारे लिए सबसे ज़रूरी था कि यहाँ पर आके हम हमारी प्रिपरेशन करें, हम जो हमारे सामने है उसको खेले, और हमने कंडीशंस को अच्छे से यूज़ किया और जीते। फ्यूचर प्लान कोई फ्यूचर प्लान है नहीं भाई, जो चल रहा है वो चलेगा। वो फाइनल से अपने इन 2 फाइनल्स में क्या नहीं, देखिए वहाँ भी फाइनल हार गए हम 23 में 50 ओवर वर्ल्ड कप। 9 गेम हमने इतना ज़बरदस्त खेला था, तो हमने उसी माइंडसेट से, उसी इंटेंशन से, उसी गेम प्लान से हम फाइनल भी खेलने गए थे। तो उसमें ऐसा सीखने जैसा कुछ था नहीं। हमने कम रन बनाए थोड़े, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की। 3 विकेट उनके गिर गए थे 40 रन पे, बट हम वहाँ पे उसके बाद विकेट नहीं ले पाए, तो उसी वजह से हम हार गए। बट अगेन हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि गेम जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक उसको छोड़ो मत। तो ये दोनों फाइनल जो हमने खेले, हमने यही बात की कि 50 ओवर तक, 100 ओवर्स तक हमको गेम में रहना है और गेम आखिरी तक लेके जाना है। रोहित, जीतने की खुशी तो है, लेकिन क्रिकेट को टीम गेम बोला जाता है, और ये टूर्नामेंट में जो भी बंदा खेला हर एक ने कंट्रीब्यूट किया, तो उसका समाधान कितना बड़ा है? क्योंकि नहीं, देखिए अगर आपको टूर्नामेंट्स चैम्पियनशिप जीतना है तो सबका कंट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। कोई कोई मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीत जाते हैं, बट टूर्नामेंट में जीतने के लिए आपको सारे लोग को इकट्ठा परफॉर्मेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये टूर्नामेंट में हमने देखा कि पहले मैच से लेके अब तक सभी लड़कों ने कंट्रीब्यूशन किया है। अगर आप नंबर 1 से नंबर 11 तक देखोगे, जिन जिन लड़के को मौका मिला है बीच में जाके बैटिंग करने का या बॉल डालने का, उन्होंने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। तो इवेंचुअली यही होता है ना कि जब आप सब लोग एक साथ मिल के खेलते हो और एक साथ बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन आता है, तो एक सफलता जो है वो काफ़ी कंसिस्टेंटली आपको मिलती है। तो आई थिंक हमने पूरे टूर्नामेंट में ये देखा कि जिन जिन के हाथ में बॉल मिला उन्होंने अपना रोल निभाया। जिनके पास बैटिंग का अपॉर्चुनिटी आया उन्होंने बैटिंग करके टीम को जिताया। तो हमने ऐसा देखा नहीं कि एक ही लड़का पूरे टूर्नामेंट में रन बना रहा है। लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन किए, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे विकेट्स थोड़े चैलेंजिंग है, तो इतना आसान नहीं होगा सभी के लिए। तो कंट्रीब्यूशन सब तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक कंट्रीब्यूशन आना बहुत ज़रूरी है, जो हमने अच्छे से किया। कैप्टन, 2024 के अंदर फाइनल में विराट ने भी 76 किए थे, आज आपने भी 76 किए। आप दोनों के स्टैंडर्ड से स्टार्ट टूर्नामेंट का पिछले साल उनका और आपका थोड़ा क्वाइट रहा, जैसा कि आप स्टैंडर्ड हाई सेट करते हैं। बड़े गेम के अंदर आप जब ऐसा नॉक खेलते हैं तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला कि अब पर्सनल रन आए, और कहीं ना कहीं जब आप वो छक्के मार रहे थे लुक पे एकदम ऐसा गुस्सा था कि मतलब कि लंबे मार के एकदम गेम फेस ऑन था। तो थोड़ा टॉक अबाउट योर नॉक द वे यू। नो लुक,
मैंने आज भी कोई अलग चीज़ नहीं किया। मैं जो पिछले 3 या 4 मैच में मैं कर रहा हूँ, मैं वही करते आ रहा हूँ। मुझे पता है कि पावर प्ले में रन्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा 1 या 2 गेम में नहीं, पूरे 4 या 5 गेम में 10 ओवर के बाद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब फील्ड स्प्रेड हो जाते हैं और स्पिनर्स आ जाते हैं। थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि पिच ऑलरेडी स्लो है और हम सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी स्लो हो चुका है। तो ऊपर से आपको चांसेस लेने बहुत ज़रूरी है, और मैं इस तरीके से ही बैटिंग करूंगा या मुझे ऐसे ही खेलना है, मैं ऐसे सोच के नहीं जाता हूँ। बॉलर पिक करता हूँ कि और उसको कहाँ मैं चार्ज कर सकता हूँ, कहाँ पे शॉट खेल सकता हूँ, उसको मैं ये सब सोच के जाता हूँ। और उसमें हो सकता है कि उतनी कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी नहीं बड़े रन की, बट अगर मैं माइंड में मैं अगर काफ़ी क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है, तो एज लॉन्ग एज आई एम वेरी क्लियर, आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच ओके। आज आपने देखा 10 ओवर के बाद मैंने अपना थोड़ा गेम चेंज किया, मुझे लंबा खेलना था, बट थोड़ा सा फोर्स करने गया उनके ऊपर और उसमें मैं आउट हो गया। बट अगेन काफ़ी खुशी मिलती है जब आप मैच जीतते हो और आपकी उसमें कंट्रीब्यूशन रहती है, तो और ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो 2019 वर्ल्ड कप में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किए मैंने, बट हमने जीता नहीं, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आया। भले आप 30 या 40 रन बनाते हो और मैच जीतते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आई थिंक मेरे लिए भी ये बहुत ज़रूरी था कि कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके कंट्रीब्यूट करूं और टीम को एक पोजीशन में ला के रखूँ जहाँ पे थोड़ी सी कंफर्ट रहे बाकी बैटिंग ऑर्डर के लिए। कैप्टन, ये 2024 जो वेस्ट इंडीज़ में कैंपेन था और इस कैंपेन में एक चीज़ सिमिलर दिखी कि टीम काफ़ी रिलैक्स थी, ऐसा लग रहा था कि बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन से दूर है, वो एक फैक्टर था। दूसरी चीज़, आपने वनडे वर्ल्ड कप से पहले ही कहा था कि आपके लिए आईसीसी वर्ल्ड कप का मतलब वनडे वर्ल्ड कप है। अब 2 आपने जीते हैं, एक T20 वर्ल्ड कप और ये वनडे का ही ट्रॉफी है, तो उसका क्या बराबर कह सकते हैं या फिर अभी भी आपको लगता है कि नहीं वनडे का ही वर्ल्ड कप सबसे बड़ी चीज़? नहीं, आपके सामने जो टूर्नामेंट्स आते हैं आईसीसी के, वो आप जीतने की कोशिश करते हो। वनडे वर्ल्ड कप इज़ वनडे वर्ल्ड कप, क्योंकि हम छोटे से, मैंने यही चीज़ कही थी कि बचपन से हम 50 ओवर वर्ल्ड कप ही देखते आ रहे हैं, तभी कोई T20 वर्ल्ड कप या टेस्ट चैम्पियनशिप्स या आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी होता नहीं था। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे ऐसा क्या कहा था कि हमारे लिए तो वो 50 ओवर वर्ल्ड कप जैसा है, बट इसमें कोई कमी नहीं है। ये भी, अरे आप मुझे पूछो क्या कितना वो लगता है ये जीतने के लिए। नहीं, देखिए ट्रॉफी तो ट्रॉफी है। आप कोई भी फाइनल्स जीतो, आपको बहुत प्राइड फील होता है, और मुझे ही नहीं, पूरे टीम को, पूरे नेशन को आज बहुत खुशी फील हो रही होगी, क्योंकि फाइनल किसी भी टूर्नामेंट का जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बस यही कहूँगा। नहीं, एटमॉस्फेयर हमने काफ़ी रिलैक्स्ड ही था, मतलब हम अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है, अननेसेसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा गौर नहीं करते। टीम का एटमॉस्फेयर अच्छा रखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी टूर्नामेंट में आप खेलते हो, वैसे भी टूर्नामेंट का इतना बड़ा प्रेशर होता है, तो आप ट्राई करते हो कि रिलैक्स करो। हमने काफ़ी टीम इवेंट्स किए, वहाँ पे काफ़ी टीम का माहौल अच्छा था। हमने ट्रेनिंग सेशन जो हम करते हैं उसमें हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो हमारा ये काफ़ी सालों से ये कोशिश रहा है कि रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो, बट एक जो एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं, एक जो ड्रेसिंग रूम, खुशहाल ड्रेसिंग रूम की बात करते हैं, वो कंसिस्टेंटली हमको रहना है, और ताकि लड़के ज़्यादा यहाँ वहाँ की सोचे नहीं, रोल में अपने क्लियर रहे और जाके अपना काम करते रहे।